ओम शांति। 12/6/2025 के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें अभी ज्ञान की दृष्टि मिली है, इसलिए तुम्हारा भटकना बंद हुआ है। तुम शांति धाम, सुख धाम को याद करते हो। प्रश्न: देवताओं में कौन सी ताकत है और वह ताकत किस विशेषता के कारण है? उत्तर: देवताओं में सारे विश्व पर राज्य करने की ताकत है। वह ताकत विशेष एक मत की विशेषता के कारण है। वहाँ एक मत होने के कारण वजीर आदि रखने की दरकरार नहीं है। देवताओं ने संगम पर बाप से ऐसी श्रीमत ली हुई है जो 21 जन्म राज्य करते हैं। वहाँ एक राजा की एक देवी फैमिली होती है, दूसरी मत होती नहीं। गीत है: नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। बच्चों को नयन मिले हैं, पहले नयन नहीं थे। कौन से नयन? ज्ञान के नयन नहीं थे, अज्ञान के नयन तो थे। बच्चे जानते हैं ज्ञान सागर एक ही बाप है और कोई में यह रूहानी ज्ञान है नहीं, जिससे ज्ञान से सद्गति को अर्थात शांति धाम, सुख धाम जाना है। अभी तुम बच्चों को दृष्टि मिली है कैसे सुख धाम बदल कर फिर माया का राजवा दुख धाम बनता है। पुकारने लगते हैं कि नयनहीन को राह बताओ। भक्ति मार्ग के यज्ञ, दान, पुण्य आदि से कोई राह नहीं मिलती है शांति धाम, सुख धाम जाने की। बाबा ने कहा, भक्ति मार्ग के यज्ञ, दान, पुण्य आदि से कोई राह नहीं मिलती है शांति धाम, सुख धाम जाने की। हर एक को अपना पार्ट बजाना है। बाप कहते हैं मुझे भी पार्ट मिला हुआ है। जैसे बच्चों को पार्ट मिला है, बाबा कहते हैं वैसे मुझे भी पार्ट मिला हुआ है। भक्ति मार्ग में पुकारते हैं, मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह बताओ। उनके लिए कितने यज्ञ, तप, दान, पुण्य आदि करते हैं, कितना भटकते हैं। शांति धाम, सुख धाम में भटकना होता ही नहीं, यह भी तुम जानते हो। वो तो सिर्फ शास्त्रों की पढ़ाई और जिस्मानी पढ़ाई को ही जानते हैं। कौन? भक्ति वाले। इस रूहानी बाप को तो बिल्कुल जानते ही नहीं। रूहानी बाप ज्ञान तब आकर देते हैं जब कि सर्व की सद्गति होती है। पुरानी दुनिया बदलनी होती है, मनुष्य से देवता बनते हैं, फिर सारी सृष्टि पर एक ही राज्य होता है, देवी देवताओं का, जिसको ही स्वर्ग कहते हैं। जहाँ देवी देवताओं का राज होता है उसी को स्वर्ग कहा जाता है। यह भी भारतवासी जानते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म भारत में ही था। उस समय कोई और धर्म नहीं था। तुम बच्चों के लिए अभी है संगम युग, बाकी सब है कलयुग में। तुम पुरुषोत्तम संगम युग में बैठे हो। जो बाप को याद करते हैं, बाप की श्रीमत पर चलते हैं, वह संगम युग पर हैं, बाकी कलयुग में हैं। अभी कोई सारवंटी किंगडम तो है नहीं, अनेक मतों से राज्य चलता है। सतयुग में तो एक महाराजा की ही मत चलती है, वजीर नहीं होते हैं। इतनी ताकत रहती है, फिर जब पतित बनते हैं तो वजीर आदि
रखते हैं, क्योंकि वह ताकत नहीं रहती है। अभी तो है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य, सतयुग में एक मत होने से ताकत रहती है। अभी तुम वह ताकत ले रहे हो। 21 जन्म इंडिपेंडेंट राजाई करते हो स्वतंत्र होकर। अपनी ही देवी फैमिली है। अभी यह है तुम्हारा ईश्वरीय परिवार। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ। बाप की याद में रहते हो तो तुम ईश्वरीय परिवार के हो। अगर देह अभिमान में आकर भूल जाते हो तो आसुरी परिवार के हो। एक सेकंड में ईश्वरीय संप्रदाय के और फिर एक सेकंड में आसुरी संप्रदाय के बन जाते हो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना यह है सहज, परंतु बच्चों को मुश्किल लगता है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। देह द्वारा कर्म तो करना ही है। कई बच्चे कहते हैं बाबा को याद करेंगे, हम तो काम धंधा नहीं करेंगे। बाबा कहते कर्म तो करना ही है, हैं? फिर बाबा कहते देह बिगड़ तो तुम कर्म कर नहीं सकेंगे। कोशिश करनी है काम काज करते भी हम बाप को याद करें, परंतु यहाँ तो बिगड़ काम भी याद नहीं कर सकते, भूल जाते हैं। बाबा कहते यही तो मेहनत है। भक्ति में ऐसे कोई थोड़े ही कहा जाता है कि सारा दिन भक्ति करो। उसमें टाइम होता है, सवेरे शाम व रात को। फिर मंत्र आदि जो मिलते हैं वह बुद्धि में रहते हैं। अनेक शास्त्र हैं वह भक्ति मार्ग में पढ़ते हैं। तुमको तो कोई पुस्तक आदि उठानी नहीं है, पढ़नी नहीं है, ना बनना है। यह मुरली छपाते भी हैं रिफ्रेश होने के लिए, बकाया मुरली की भी आवश्यकता नहीं है। बाकी कोई भी किताब आदि नहीं रहेगी, यह सब खत्म हो जानी है। ज्ञान तो है ही एक बाप में। अभी देखो ज्ञान विज्ञान भवन नाम रखा है, जैसे कि वहाँ योग और ज्ञान सिखाया जाता। बिगर अर्थ ऐसे ऐसे नाम रख देते हैं, कुछ भी पता नहीं कि ज्ञान क्या है विज्ञान क्या है। अभी तुम ज्ञान और विज्ञान को जानते हो। योग से होती है हैर, जिसको विज्ञान कहा जाता है। यह है ज्ञान जिसमें वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाई जाती है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है वह जानना है, परंतु वह पढ़ाई है हद की। यहाँ तो तुमको बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बुद्धि में है। हम कैसे राज्य लेते हैं, कितना समय और कब राज्य करते हैं, कैसे राजधानी मिली थी, यह बातें और कोई की बुद्धि में नहीं आती हैं। बाप ही नॉलेजफुल है। यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है बाप ही समझाते हैं। कैसे बनाए ड्रामा को ना जानने बने बनाए ड्रामा को ना जानने के कारण मनुष्य कह देते हैं फलाना निर्माण गया, ज्योति ज्योत समाया। तुम जानते हो अभी बाबा कहते हैं तुम जानते हो सभी मनुष्य मात्र इस सृष्टि चक्र में आते हैं। इससे कोई एक भी छूट नहीं सकता। बाप समझाते हैं मनुष्य की आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। मनुष्य की आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। कितना बड़ा ड्रामा है। सब में आत्मा है, उस आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। इनको कहा जाता है बनी बनाई। अब ड्रामा कहते हो तो जरूर उनका टाइम भी चाहिए। बाप समझाते हैं यह ड्रामा 5000 वर्ष का है। भक्ति मार्ग के शास्त्रों में लिख दिया है
ड्रामा लाखों वर्ष का है। इस समय की जबकि बाप ने आकर सहज राजयोग सिखाया था। इस समय के लिए ही गायन है कि कौरव घोर अंधेरे में थे और पांडवों रोशनी में थे। तो कौरव कौन है, पांडव कौन है? पांडव कौन है, कौरव कौन है? पांडव हम बच्चे हैं। वो लोग समझते हैं कलयुग में तो अर्जुन 40,000 वर्ष हैं। उन्हों को यह पता नहीं पड़ता कि भगवान आया है। इस पुरानी दुनिया का मौत सामने खड़ा है। अब अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। जब लड़ाई देखते हैं तो कहते हैं यह तो महाभारत लड़ाई की निशानी है, यह रिहर्सल होती रहेगी। बाबा कहते यह रिहर्सल होती रहेगी, फिर चलते चलते बंद हो जाएंगे। तुम जानते हो अभी हमारी पूरी स्थापना हुई थोड़े ही है। गीता में यह थोड़े ही है कि बाप ने सहज राजयोग सिखलाए, यहाँ की राजाई स्थापन की। गीता में तो प्रलय दिखा दी है। दिखाते हैं सब मर गए, बाकी 5 पांडव बचे, वह भी पहाड़ों पर जाकर गल मरे। राजयोग से क्या हुआ कुछ भी पता नहीं। बाप हर एक बात समझाते रहते हैं। वह है हद की बात, हद की रचना, हद के ब्राह्मण रचते हैं, पालना भी करते, बाकी प्रलय नहीं करते हैं। स्त्री को एडॉप्ट करते हैं, बाप भी आकर एडॉप्ट करते हैं। कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर बच्चों को नॉलेज सुनाता हूँ, इन द्वारा बच्चों को रचता हूँ। बाप भी है, फैमिली भी है। यह बातें बड़ी गुहा हैं, बहुत गंभीर बातें हैं, मुश्किल कोई की बुद्धि में बैठती हैं। अब बाप कहते हैं पहले पहले तो अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। शरीर पर ही भिन्न भिन्न नाम पड़ते हैं। नाम रूप फीचर्स सब भिन्न भिन्न हैं। एक के फीचर्स दूसरे से ना मिले। हर एक आत्मा के जन्म जन्मांतर के अपने फीचर्स अपनी एक्ट ड्रामा में नूधी हुई है, इसलिए इनको बना बनाया ड्रामा कहा जाता है। अभी बेहद का बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो। तो हम क्यों ना बाप को याद करें? यही मेहनत है। तुम बच्चे जब याद की यात्रा में बैठते हो तो माया के तूफान आते हैं, युद्ध चलता है, उससे घबराना नहीं। बाबा कहते हैं जब तुम बच्चे याद में बैठते हो तो क्या चलता है, माया के तूफान भी आते हैं, युद्ध भी चलता है, पर बाबा कहते हैं उससे घबराना नहीं। माया घड़ी घड़ी याद को तोड़ेगी, वो आती इसलिए है तोड़ने के लिए। संकल्प विकल्प ऐसे ऐसे आएंगे जो एकदम माथा खराब कर देंगे। तो मेहनत करो। बाप ने समझाया इन लक्ष्मी नारायण की कर्मेंद्रियां बस कैसे हुई, यह संपूर्ण निर्विकारी थे। यह शिक्षा उन्हों को कहाँ से मिली? अभी तुम बच्चों को यह बनने की शिक्षा मिल रही है। क्या बनने की? लक्ष्मी नारायण। इनमें कोई विकार नहीं होता। वहाँ रावण राज्य ही नहीं, पीछे रावण राज्य होता है। रावण क्या चीज है यह कोई भी नहीं जानते। ड्रामा अनुसार यह भी नूंद है, ड्रामा के आदि मदंत को नहीं जानते, इसलिए नेति नेति करते आए हैं। अभी तुम स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक है ना, इन्हों के आगे माथा टेकने वाले तमो प्रधान कनिष्ठ पुरुष है। बाप कहते हैं पहले पहले तो एक बात पक्की कर लो, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। और यही काम होता नहीं है, इसमें ही मेहनत है। बाबा कहते हैं जैसे 8 घंटे सरकारी नौकरी होती है ना,
अभी तुम बेहद की सरकार के मददगार हो। तुमको कम से कम 8 घंटा पुरुषार्थ कर याद में रहना है। यह अवस्था तुम्हारी कैसे पक्की हो जाएगी? जो कोई भी याद नहीं आएगी, बाप की याद में ही शरीर छोड़ेंगे, फिर वही विजयमाला के दाने बनेंगे। एक राजा की प्रजा कितनी ढेर होती है, यहाँ भी प्रजा बननी है। तुम विजयमाला के दाने पूजने लायक बने हो। 16,108 की माला भी होती है, एक बड़े बॉक्स में पड़ी रहती है। बाबा ने कहा 16,108 की माला भी होती है जो बॉक्स में पड़ी रहती है। 8 की माला है, 108 की माला भी है, अंत में फिर 16,108 की भी बनती है। तुम बच्चों ने ही बाप से राजयोग सीख सारे विश्व को स्वर्ग बनाया, इसलिए तुमको पूजा जाता है। तुम ही पूज्य थे। बाबा कहते हैं तुम ही पूज्य थे, फिर पुजारी बने हो। यह दादा कहते हैं हमने खुद माला फेरी है। ब्रह्मा बाबा कहते हैं हमने खुद माला फेरी है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में यूं तो रुद्रमाला होनी चाहिए। तुम पहले रुद्रमाला फिर रुंडमाला बनते हो। पहले नंबर में है रुद्रमाला जिसमें शिव भी है, फिर रुंडमाला में शिव कहाँ से आए? वह है विष्णु की माला। रुद्रमाला रुंडमाला का अर्थ समझ गए? बाबा कहते हैं इन बातों को भी कोई समझते थोड़ी है। अभी तुम कहते हो हमसे बाबा के गले का हार बनते जाएं। ब्राह्मणों की माला नहीं बनती है, ब्राह्मणों की माला होती नहीं। तुम जितना याद में रहते हो, फिर वहाँ भी नज़दीक में ही आकर राज्य करेंगे। यह पढ़ाई और कोई जगह मिल ना सके। बाबा की पढ़ाई, यह पढ़ाई और कोई जगह मिल न सके। तुम जानते हो अभी हम इस पुराने शरीर को छोड़ स्वर्गवासी बनेंगे। सारा भारत स्वर्गवासी बनेगा। इन पर्टिकुलर भारत ही स्वर्ग था। 5,000 वर्ष की बात है, लाखों वर्ष की कोई बात नहीं हो सकती। देवताओं को ही 5,000 वर्ष हुए हैं, स्वर्ग को मनुष्य भूल गए हैं, तो ऐसे ही कह देते हैं बाकी है कुछ नहीं। इतना पुराना संवत आदि है, आदि बावन का इतना पुराना संवत आदि है थोड़े ही, है ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी, फिर और धर्म वाले आते हैं। पुरानी चीज़ें काम क्या आएंगी? कितना खरीद करते हैं, पुरानी चीज़ की बहुत वैल्यू करते हैं। सबसे वैल्यू है शिव बाबा, सबसे वैल्यूबुल है शिव बाबा। कितने शिवलिंग बनाते हैं, आत्मा इतनी छोटी बिंदी है, यह किसी को भी समझ में नहीं आता। अति सूक्ष्म रूप है, बाप ही समझाते। इतनी छोटी बिंदी में इतना पार्ट नूधा हुआ। यह ड्रामा रिपीट होता है। यह ज्ञान तुमको वहाँ नहीं रहेगा। यह प्राय लोप हो जाता है, तो फिर कोई सहज राजयोग कैसे सिखा सकते हैं? बावन का यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है, तो कोई सहज राजयोग कैसे सिखा सकते हैं? यह सब भक्ति मार्ग के लिए बैठ बनाया है। अभी बच्चे जानते हैं बाप ब्रह्मा द्वारा देवी देवता क्षत्रिय 3 धर्म स्थापन हो रहे हैं। भविष्य नई दुनिया के लिए वह पढ़ाई जो तुम पढ़ते हो वह है इस जन्म के लिए। इनकी प्रारब्ध तुमको नई दुनिया में मिलनी है। अब जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं इसकी प्रारब्ध तुमको नई दुनिया में मिलनी है। यह पढ़ाई होती है संगम युग पर। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। मनुष्य से देवता तो जरूर संगम पर बने होंगे। बाप बच्चों को राज समझाते हैं। यह भी बाबा जानते हैं तुम सारा दिन इस याद में नहीं रह सकेंगे, इम्पॉसिबल है। कई बच्चे कहते हैं ना हम तो हर वक्त बाबा को याद करते, बाबा कहते इम्पॉसिबल। इसलिए चार्ट रखो, देखो हम कहाँ तक याद में रहते हैं।
देह का अभिमान होगा तो याद कैसे रह सकेगी। पापों का बोझ सर पर बहुत है। इसलिए बाबा कहते हैं याद में रहो, त्रिमूर्ति का चित्र पॉकेट में डाल डाल दो तुम, परंतु तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। अल्प को याद करने से बे आदि सब याद आ जाता है। बैज तो सदा लगा रहे। बाबा कहते बैज को सदा लगा लगा रहे। लिटरेचर भी हो, छोटी सी पुस्तक, कोई भी अच्छा आदमी हो तो उनको देना चाहिए। अच्छा आदमी कभी मुफ्त में नहीं लेंगे। बोलो इसका क्या पैसा है, बोले उसका क्या पैसा है, बोलो यह गरीबों को तो मुफ्त दे दिया जाता है, बाकी जो जितना दे दे। रॉयल्टी होनी चाहिए। तुम्हारी रस्म रिवाज दुनिया से बिल्कुल ही न्यारी होनी चाहिए। रॉयल आदमी आपे ही कुछ न कुछ देंगे। यह तो हम सबको देते हैं कल्याण के लिए। कोई पढ़कर भी तुमको पैसे भेज देंगे। खर्चा तो तुम करते हो ना। बोलो हम अपना तन मन धन भारत की सेवा में खर्च करते हैं। फिर बाबा बोले अच्छा। मीठे मीठे सिकील थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने पहली पॉइंट में कहा है, इस बेहद की सरकार को मदद करने के लिए कम से कम 8 घंटा याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। याद में जो माया विघ्न डालती है, बाबा कहते हैं उससे घबराना नहीं है। दूसरा पॉइंट है, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ईश्वरीय संप्रदाय का बन ईश्वर की मत पर चलना है। कर्म करते भी एक बाप की याद में रहने का अभ्यास करना है। वरदान, अंतर्मुक्ता की गुफा में रहने वाले देह से न्यारे देही भाव। अंतर्मुक्ता की गुफा में रहने वाले देह से न्यारे देही भाव। स्पष्टीकरण है, जो पांडवों की गुफाएं दिखाते हैं वह यही अंतर्मुक्ता की गुफाएं हैं। जितना देह से न्यारे देही रूपी में स्थित होने की गुफा में रहते हो, उतना दुनिया के वातावरण से परे हो जाते हो। वातावरण के प्रभाव में नहीं आते। जैसे गुफा के अंदर रहने से बाहर के वातावरण से परे हो जाते हैं, ऐसे यह अंतर्मुक्ता की गुफा भी सबसे न्यारा और बाप को प्यारा बना देती है। और जो बाप का प्यारा है वह स्वतः सबसे न्यारा हो जाता है। स्लोगन, साधना बीज है। साधना बीज है, साधन उसका विस्तार है। विस्तार में साधना को छिपा नहीं देना। साधना बीज है और साधन उसका विस्तार है। विस्तार में साधना को छिपा नहीं देना। अव्यक्ति सारे अंतर्मुखी की निशानी सदा सागर के तले में खोए हुए गंभीर मूर्त चेहरे द्वारा आत्मिक स्थिति के चिन्ह दिखाई देंगे। अगर एक और मनन चिंतन करने वाला चेहरा और फिर रमणीक अर्थात मुस्कुराता हुआ चेहरा, दोनों ही लक्षण सूरत से प्रत्यक्ष होंगे। अंतर्मुखी सदा हर्षित मुखी दिखाई देंगे, क्योंकि माया का सामना करना समाप्त हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।